बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास का जो फिज़िक्स का पेपर है उसके बारे में। ये ग्रुप 1 का पेपर है लाहौर बोर्ड का। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि एक आम आदमी के लिए काबिल समात साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ठीक है, ये वैसे 20 से 20 के हर्ट्ज़ तक होती है। ठीक है, एक वेव की वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो ताल्लुक है वो v = f लैम्डा से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इंडेक्स ऑफ रेफरेंस का इन्हिसार किस पर होता है। ठीक है, और इसके एमसीक्यूज़ हैं रिप्रेसिव रिप्रेस्ड स्पीड पर, ऑब्जेक्ट डिक्रीज पर, स्पीड ऑफ लाइट पर, ऑब्जेक्ट मेरे ख्याल से डिक्रीज ही लिखा हुआ है या इस तरह कोई वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी का एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वो फैराड होता है। जब एक एलिमेंट एक पार्टिकल, ठीक है, यानी एक पार्टिकल है आपके पास, उसका एटॉमिक नंबर आप लोगों को दिया होगा। ठीक है, तो उसमें यानी आपने कुछ चेंजिंग करनी है तो वो कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अमल प्रोसेसिंग नहीं होता, ये जो गैदरिंग है ना, ये वाला अमल प्रोसेसिंग नहीं होता। बर्फ़ का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1.33 होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का हमें जो मौजूदगी है उसका पता किस तरह चलता है। ठीक है, मतलब अगर हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है उसका पता चलाना है तो किस तरह करेंगे, वो मैग्नेटिक कंपस अगर हम ले लें तो उनसे भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर के चक्रों की तादाद मतलब 10 है तो मैक्सिमम यानी कितना होगा वैल्यू, तो आप लोगों ने मतलब लिखना है कि जो एन एस ओवर एन पी है ना वो किसके बराबर होगा, वो 10 के बराबर होगा। ये भी एक्सरसाइज से है, खुद देख लेना। 12 वोल्ट, ठीक है, ये मैं रीड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा पता चल जाएगा कि कौन से एमसीक्यूज आए हुए हैं। अच्छा, हमारे पास जो वोल्टेज दिया हुआ है वो 10 वोल्ट दिया हुआ है। इसके अलावा जो करंट पास करता है ना वो 12.5 एम्पेयर करंट पास करता है, और हमने पावर फाइंड करनी है। ठीक है, और इसको आप लोगों ने सीधा सीधा सॉल्व कर लेना है। पी इक्वल टू वी आई। जब आप लोग इस तरीके से सॉल्व करोगे तो जो आप लोगों का आंसर होगा वो आ जाएगा। अच्छा, वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटी कितनी, उनकी कौन चीज़ सेम रहती है। ठीक है, और स्पीड। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि एक 10 कूलम चार्ज है आपके पास, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, जब आपके पास 10 कूलम चार्ज है तो इसका मतलब आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी 10 वोल्ट होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। तो सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अच्छा, बेसिकली ना सीधी सीधी डिफाइंस आई हैं, तो जो सेकंड टाइम के बच्चे हैं ना वो भी सीधी सीधी डिफाइंस याद कर लें। पहले ये है मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फ़र्क। फ्रीक्वेंसी की तारीफ करें, ऐसे यूनिट लिखें। ट्रांसफर वेव्स की तारीफ करें, मिसाल दें। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन पहले चैप्टर से हैं। मिरर के पोल से क्या मुराद है, शक्ल दिखाइए। एंडोस्कोपी की तारीफ करें, लेंस की पावर की तारीफ करें, ये 12 वाले चैप्टर से हैं। नॉट गेट का ट्रुथ टेबल लिखें। बोलन अलजबरा क्या है, ये 16 वाले चैप्टर से है। साउंड की इंटेंसिटी लेवल से क्या मुराद है, सुनार से क्या मुराद है, साउंड की फ्रीक्वेंसी मालूम करें, जबकि साउंड की स्पीड और वेवलेंथ आपको गिवन है, ये दूसरे चैप्टर से है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की खसूसियात लिखें। फेरेड की तारीफ करें, ये कैपेसिटर और रबर कैपेसिटर में क्या फ़र्क है, ये 14 वाले चैप्टर से है। फिक्स मशीन क्या होती है, कंप्यूटर के 4 हिस्सों के नाम लिखें, ये 17 वाले चैप्टर से है। इलेक्ट्रिक करंट की इस्तेलाह की तारीफ करें। कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान फ़र्क करें। सेल और बैटरी के दरमियान फ़र्क करें, ये आप लोगों के पास 13 वाले चैप्टर से है। वो कौन से मामिल हैं जो इंड्यूस ईएमएफ पर असरअंदाज होते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का असूल लिखें। अगर एक ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट और प्राइमरी कॉइल में करंट 0.8 एम्पेयर हो तो ट्रांसफार्मर की इन आउटपुट पावर क्या होगी। इसी तरह का एक आपका वो भी आया हुआ है, क्या नेम लेते हैं उसका, एमसीक्यूज भी आया हुआ है, और इसी तरह का आपका एक ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो पी इक्वल टू वी आई, ये 15 वाले चैप्टर से करके आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद हमें कहता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ इतनी है, उसका रेट ये है 25 काउंट रेट फी सेकंड हासिल करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। ये सीधा सीधा उसने एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल दिया होगा आप लोगों को, लास्ट वाले चैप्टर का। कार्बन डेटिंग या अच्छा, व्हाट डू यू नो अबाउट कार्बन डेटिंग, यानी कार्बन डेटिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास है, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के अंदर ही टॉपिक है, उसके अंदर से आया हुआ है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया हुआ है, और पहले चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल आया हुआ है। ठीक है, आपने मतलब फाइंड करना है जो चीज़ आप लोगों ने लेंथ आपको
लेंथ आप लोगों ने फाइंड करनी है, टाइम और जी की वैल्यू आपको गिवन है। जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है वो 17 वाले चैप्टर से आया है, वो है यानी इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल डिवाइसेस के जरिए जो इन्फॉर्मेशन की कम्युनिकेशन है। ठीक है, दो एक जैसे चार्जेस के दरमियान कशिश की फोर्स 0.8 न्यूटन है, चार्जेस के दरमियान जो फासला है वो 0.1 मीटर है। ठीक है, चार्ज की मकदार मालूम करें, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन की तारीफ करें, शक्ल यानी ये 18 वाले चैप्टर से आपको लॉन्ग आया हुआ है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी ये समझ लें 15 वाले चैप्टर से आपको 3 न्यूमेरिकल्स आए हैं, एक एमसीक्यूज में, एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन में और एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में। ये था हमारे पास लाहौर बोर्ड का फर्स्ट टाइम का पेपर। आई होप कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।